हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। सो टुडे इज़ 3 जून। आज से मैंने सोचा है कि मैं हर दिन अपने वीडियोस अपलोड करूँगी इसी टाइम पे, लाइक 11 सवा 11 के बीच में। मेरे काफ़ी सारा गैप हो जा रहा है, जिसकी वजह से ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बना पा रही हूँ। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेली ही आप लोगों से मीट करना चाहिए, डेली आप लोगों से मिलना चाहिए। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास आप लोगों से शेयर करने के लिए। अभी मैं रिसेंट में यूट्यूब देख रही थी, तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही है। लाइक आपने उड़ीसा का भी एक इंसिडेंट अभी देखा होगा, साक्षी का एक इंसिडेंट आपने देखा होगा। लाइक बहुत ही अनबिलीवेबल मोमेंट चल रहा है अभी। सो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हर कोई है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को थोड़ा सा सेफ़ रहना चाहिए। और साक्षी इंसिडेंट जो हुआ, बहुत दिल दहला देने वाला इंसिडेंट है, वो बहुत दिल दहला देने वाला इंसिडेंट है। लाइक आई मीन कम ऑन, किसी लड़की को आप इतना मार रहे हो और कोई कुछ कर भी नहीं रहा। ये चल क्या रहा है लाइफ में। हम बहुत डर जाते हैं इस चीज़ को लेके, कि क्या होगा, कैसे होगा। खैर, मैं चाहती हूँ कि उनके जो भी पेरेंट्स हैं उनको इंसाफ़ मिले, साक्षी को इंसाफ़ मिले, और कड़ी से कड़ी सज़ा तो ऑब्वियसली मिलनी ही चाहिए उसे। बट मैं आपके सामने एक और टॉपिक लाई हूँ गाइस। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल स्टडी कर रही हूँ। लाइक ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्या होता है, और अभी और क्या क्या होने वाला है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। और कई जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं ऐसे ही। मतलब आई नो कि उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहता होगा। कई बच्चे पढ़ाई करते करते ही कर ले रहे हैं, कई बच्चे कुछ भी कर ले रहे हैं। लाइक कुछ भी, वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स का क्या होगा, या शायद वो किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आई डोंट नो। खैर, जो भी है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं गाइस। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि साक्षी के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और जो लड़के, जो बंदे सुसाइड कर रहे हैं, या जो यूथ सुसाइड कर रहा है हमारा, उनको ऐसा लगता होगा शायद कि मरने के बाद हमारी जो सारी चीज़ें हैं, लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मरने के बाद जो लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, उनकी जर्नी और टफ़ होती जाती है गाइस, और टफ़, बहुत ज़्यादा टफ़ होती जाती है। आपको ऐसा लगता होगा कि सुसाइड करने के बाद शायद हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनकी जर्नी इतनी टफ़ हो जाती है एज ए स्पिरिचुअल, अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल वे में, क्योंकि वो इस बॉडी को छोड़ देते हैं समय से पहले। आप समझ रहे हो इस बात को। ये बॉडी जो हमें इतनी मुश्किल से मिलती है, और परफेक्ट बॉडी, लाइक परफेक्ट बॉडी, समझ रहे हो आप। हाथ पैर अच्छा, आंखें अच्छी, कान अच्छे, बोलना अच्छा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप इस बॉडी को छोड़ देते हो समय से पहले, तो भटकना तो ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि एज अ स्पिरिचुअल वे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब आप सुसाइड अटैम्प्ट करते हो और जब सोल इस बॉडी को छोड़कर चली जाती है ना, तो वो एक लाइट के शरीर में रहती है। एज इट इज़ हमारा बॉडी ऐसे ही रहता है, जिसको कई लोग बोलते हैं ना कि हमें भूत दिखा जा रहा है, ये वो एक्चुअली ये रहता है। वो एक्चुअली एक लाइट का शरीर रहता है, जो समय से पहले जो लोग एक्सीडेंटल जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो उनको समय पर दूसरी बॉडी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी जर्नी अभी इस बॉडी में कंटिन्यूशन में रहती है। समझ रहे हो आप ये बात, कि जब तक इस बॉडी में आपका पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको दूसरी बॉडी नहीं मिल सकती। तो भटकना ऑब्वियस सी बात है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सो नहीं।
नहीं होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, हमें और भटकना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सोल्स होती है, राइट, जो सोल्स होती हैं अ, वो किसी के भी शरीर में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, और फिर वो बोलती मैं इसे नहीं छोड़ूंगा या मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मुझे बहुत पसंद। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि विदाउट बॉडी सोल कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती विदाउट बॉडी सोल, कुछ भी नहीं, यू नो। सो इसीलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके उसके बॉडी में जाने से बेटर है कि आप, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस टफ होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी बॉडी में, अपनी खुद की बॉडी में रहकर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करती है छोटी सी बात के लिए कि यू नो ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये भी एक रीज़न होता है कि लोग सोचते हैं कि हम जी कर क्या करेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी तो हमें रहने नहीं दे रही है। बट सोसाइटी को ये चीज़ समझना चाहिए कि वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उनको एटलीस्ट एक सुधरने का चांस देना चाहिए। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करके उसको सुधरने का एक मौका देती है तो आई एम श्योर सुसाइडल केस कम हो जाएंगे। आप समझ रहे हो। और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको अदर वीडियोस में और लाती रहूँगी और टॉपिक्स में बनाती रहूँगी। अगर आपको ये वीलॉग्स अच्छा लगा, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको इसमें और जानना चाहते हैं तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और डिटेल्स में सारी चीज़ें बता सकूँ। सो लव यू गाइस, टेक केयर एंड बिल्कुल फालतू के ख्यालात जो नेगेटिव है वो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। सो लव यू गाइस।